बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमसे कहा है इनको एक्सपेंड करना है। किस तरह करना है? जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? उसमें यह है कि जैसे एक नंबर है कोई ए, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ग्रुप ऑफ नंबर है बी प्लस सी, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर ये ए जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ग्रुप से जो कि आपस में ऐड हो रहा है, ये ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ए सी से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हम ये लिख सकते हैं ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी। यही इधर भी करेंगे एक्सपेंड करने में। ये 4 जो है इसको हम ए ले लेते हैं और ये क्या है? ये है बी और ये है सी। तो 4 को सबसे पहले मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसी 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 4 इंटू 3x ये हो जाएगा 12x प्लस 4 इंटू 4 16 और ये है हमारा आंसर। इसी तरह आगे भी हम करते चले जाएंगे जी। अब इसका हम जो है बी पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। -6 है, ये पहले -7x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -6 जो है -3 से मल्टीप्लाई होगा। किस तरह होगा? माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा। 6 7 ज़ा 42, तो जो ये 6 इंटू 7x ये हो जाएगा 42x। अब ये क्या है? माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18, 6 3 ज़ा 18 और ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका सी पार्ट है, ये 8 जो है पहले -x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 8 जो है -3 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 3 24 और ये इसका आंसर है। इसका डी पार्ट कर रहे हैं। ये -2 जो है ये पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5x ये हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 तो ये 2 ही आ जाएगा और ये है इसका आंसर। इसका ई पार्ट है, 5x पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 5x -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। जो नंबर्स हैं वो आपस पे जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 इंटू 3 5 3 ज़ा 15 x इंटू एक्स तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। एक इसकी पावर और एक इसकी पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20x 5x इंटू 4 20x हो जाएगा और ये इसका आंसर है। ये -8x है और ये 3x है, तो इसका कोफिशिएंट 8 है और इसका है 3। पहले तो माइनस प्लस माइनस लिख दूंगी। 8 3 ज़ा 24 और x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस 8 5 ज़ा 8x इंटू 5 ये हो जाएगा 40x। इसका जी पार्ट कर रहे हैं, इसमें है माइनस प्लस माइनस 5x इंटू 2 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस 10x, ये है इसका आंसर। ये -x है, ये पहले इस -x से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही -x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा और ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। पार्ट ए में ये कह रहे हैं 4 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2a प्लस 3 से, प्लस 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस 3 से। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ये 4 जो है पहले 2a से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये 5 जो है a से होगा और फिर ये 3 से होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 2a 8a, प्लस 4 3 ज़ा 12, प्लस 5 इंटू a 5a, और फिर 5 3 ज़ा 15। जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको मैं ऐड कर लूँगी। ये 8a है और ये 5a है, ये आ जाएगा 13a, प्लस ये 15 है और 12 है, तो 15 प्लस 12 27 आ जाएगा, और यही है हमारा आंसर। अब इसका बी पार्ट है। ये a पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू 5 5a, प्लस माइनस माइनस a इंटू 2b, ये हो जाएगा 2ab, प्लस 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, माइनस 3 5 ज़ा 15 इंटू b। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे। ये जो है इसको मैंने a समझा, ये a नहीं, ये 9 है। तो इस स्टेप को हम दोबारा कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, माइनस 9 5 ज़ा 45, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18b, प्लस 3 6 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 इंटू b। अब सेम वेरिएबल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा हो वो कर लेंगे। इधर है माइनस 18b और ये है माइनस 15b। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, और फिर 18 को 15 से प्लस करने पर क्या आता है 33b, और ये है 45 और 18। 45 प्लस 45 है और 45 और 18 को जब ऐड करते हैं तो आ जाएगा प्लस 63, और यही है हमारा आंसर। अच्छा, इस पार्ट में c है, ये पहले 3c से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये c 1 से होगा। इसी तरह 2c पहले c से होगा और फिर ये 2c 3 से मल्टीप्लाई होगा। करते हैं। c इंटू 3c हो जाएगा 3c इंटू c स्क्वायर, प्लस c इंटू 1 c हो जाएगा, प्लस 2c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से 2 1 ज़ा 2, c इंटू सी स्क्वायर, बेस सेम है, इसकी पावर और इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, प्लस 2 3 ज़ा 6। इस तरह जो सेम बेसिस वाले हैं जैसे कि ये c स्क्वायर है और ये c स्क्वायर है, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर, ये भी 2c और 3 तो ये हो जाएगा 6c। अब ये भी c है और ये भी c, ये हो जाएगा प्लस 7c, और ये है हमारा आंसर। अब इस पार्ट में क्या है, ये 6d इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 5 ज़ा 30, जो कोफिशिएंट्स हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 5 ज़ा 30, d इंटू डी स्क्वायर, इसकी एक पावर और इसकी पावर जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, माइनस 6 इंटू 4 24d, 6d इंटू 4 ये हो जाएगा 24d, प्लस 2 3 ज़ा 6, इसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हुए 6 हो गया, d इंटू डी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2d इंटू डी, तो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, और d इधर तो d की पावर 0 है तो एक ही d आएगा, 2d इंटू 2 ये हो जाएगा 4d,
इस तरह जो सेम बेसिस हैं उनको मैं देखती हूँ, 30d² और 6d², ये हो जाएगा 36d², -24d और -4d, माइनस माइनस प्लस, सेम साइंस हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 24 × 4 + 4, ये हो जाएगा 28d, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने एक्सपेंड करने को कहा है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दी हुई हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट है। अभी तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, अगर कोई एक है नंबर ए है, ये किस ग्रुप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरह होता था, ए जो है पहले बी से होता था, फिर ये ए जो है सी से होता था मल्टीप्लाई। इस तरह ये ए इंटू बी ए बी हो जाता था, प्लस ए इंटू सी ए सी हो जाता था। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर कोई ग्रुप, दो ग्रुप हैं, किस तरह से हैं, ए प्लस बी। एक तो ये दो नंबर्स हैं, इनको जो सम है, एक तो ये हो गई एक्सप्रेशन और दूसरी क्या हो गई, सी प्लस डी, दूसरी एक्सप्रेशन ये है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको किस तरह से हम ओपन करेंगे। इन्होंने कहा है कि जैसे ये ए है, ए जो है सबसे पहले ये ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू सी प्लस डी। फिर ये कह रहे हैं, फिर ये बी जो है, पहले ए जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इन्होंने प्लस बी लिख दिया, और बी जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा ए इस पूरे से हो रहा है, फिर बी जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ये आ जाएगा ए इंटू सी ए सी, प्लस ए इंटू डी ए डी, प्लस बी इंटू सी बी सी, प्लस बी इंटू डी बी डी। एक्सपेंशन का एक तरीका इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बताया था, जो कि सिंपल एक ब्रैकेट होता था। अब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जिसमें दो दो टर्म्स हैं, ए बी और सी और डी। इसमें इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। इधर भी हमें इसी को फॉलो करना होगा। इधर क्या है, ए, इधर है ए, एक्स जो है वो ए है, 3 जो है बी है, इधर एक्स क्या है, ये सी हो गया, और ये जो है 7 ये डी हो गया। अब ये वाला जो x है, सबसे पहले ये x मैंने लिया, ये वाला a जो है इसको मैंने इस वाले ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने इस 3 को लिया, प्लस 3 लिया, अब इस 3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा समझ लें, पहले इस वाले x को लिया और फिर पहले वाला ब्रैकेट का मैंने एक x ले लिया, एक नंबर ले लिया, और फिर इस पूरे ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स प्लस 7। फिर मैंने ये वाला लिया जो कि है b के हैं इसको फॉर्मूले के तहत, तो ये जो 3 है, अब ये 3 जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर बाहर निकाल लेंगे इनको हम, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, पहले x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक 1 इसका और एक 1 इसका, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस x इंटू 7 7x, प्लस अब ये भी ओपन कर लेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 3 7 ज़ा 21। ये एक्स स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 7x प्लस 3x ये हो जाएगा 10x प्लस 21, और ये है हमारा आंसर। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि पार्ट ए हुआ है। पहले मैंने क्या किया, 4x लिया, इसको लूँगी और फिर मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये कौन सा है, 3x प्लस 5 प्लस 1। अब ये वाला लिया मैंने, इस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो जाएगा 3x प्लस 5। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। पहले एक टर्म ली मैंने इस एक्सप्रेशन की, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी वाली ली और उससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह करेंगे, कोफिशिएंट्स जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 4 5 ज़ा 20 x, प्लस 1 इंटू 3x 3x, प्लस 1 इंटू 5 5। सेम वेरिएबल्स को हम ऐड कर लेंगे, ये 12x स्क्वायर तो एक ही था, प्लस
20x प्लस 3x ये हो जाएगा 23x प्लस 5 और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।